हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो इस संसार में बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन की कुछ गवाही बताते हैं। कई बार तो सुनने में ऐसा आता है कि सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे घर के हालात सही नहीं थे, मेरे घर में काफ़ी गरीबी थी, तो गरीबी की वजह से, घर के हालात सही ना होने की वजह से मुझे बीच में पढ़ाई लिखाई वो बंद करनी पड़ी और मैं बचपन से ही कोई ना कोई काम धंधा करता हूँ। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता था, लेकिन गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। मेरा मन तो था पढ़ने का, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन देखो, आज इंसान गरीबी की वजह से वो पढ़ाई लिखाई बंद कर देता है। कई बार तो इंसान बीमार होता है, बीमारी की वजह से वो खाना पीना बंद कर देता है। कई लोग ऐसे हैं कि वो डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से वो मीठा खाना बंद कर देते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने नशा बंद कर दिया। मैं गरीब था तो गरीबी की वजह से मैंने नशा करना बंद कर दिया। मेरे पास रुपया पैसा नहीं था, मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया, मैंने मटका खेलना बंद कर दिया। तो आज लोग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी शराब पीने में खराब कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, तो वो लोग शाम तक शराब पीना चाहते हैं तो वो कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। वो क्या करेंगे, शाम तक शराब खरीदने के लिए पैसे का बंदोबस्त कर लेते हैं। अगर पैसा नहीं है उनके पास तो कोई ऐसा नहीं बोलता आज मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने शराब नहीं पी। देखो, इंसान गरीबी की वजह से वो पढ़ाई लिखाई बंद कर देता है, बीमारी की वजह से वो खाना पीना बंद कर देता है। अगर पैसा नहीं है तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैंने नशा बंद कर दिया। जी हाँ, आप लोग भी देखना, आपके आस पड़ोस में, आपकी पहचान वाले, आपके रिश्तेदार, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं। क्या आत्मिक जीवन में कुछ ऐसा होता है? होता है ऐसा। एक बार प्रभु यीशु मसीह को जिस रात पकड़वा देना था, उस रात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर, वो पर्व था जो अपने चेलों के साथ बैठ के करना चाहते थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। जो कोई मेरा मांस नहीं खाएगा, जो कोई मेरा लहू नहीं पिएगा, तो उसमें जीवन नहीं है। और इसका सीधा मतलब, जो कोई मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, उसमें जीवन है। लेकिन ये बात कुछ चेलों को बुरी लगी और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तो देखो, ऐसा होता है। सही शिक्षा हो, सही वचन हो, तो इंसान अपनी गलती नहीं सुधारता, अपनी गलती को मानता नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही लोगों को छोड़ देता है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। तो आज भी कलीसिया में जब सेवक लोग आत्मा और सच्चाई के साथ वचन सिखाते हैं तो लोग उस सेवक को बदल देते हैं, उस सेवक को छोड़ देते हैं
उस चर्च को छोड़ देते हैं। अरे इतनी भारी आज्ञा सिखाते हैं, इतना कुछ बताते हैं, जे हम नहीं कर पाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के दास को छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाए जाते हैं, उस चर्च को छोड़ देते हैं, उस सेवक को छोड़ देते हैं। अगर उनको बोलो भाई अपनी गलती सुधार लो, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, तो वहां पर कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन जहां पर पूरी आज़ादी हो, इंसान वहां पर भागता है। क्यों? वहां पर कोई कहने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, वहां पर लोग जाते हैं। तो देखो, मैंने तो कई लोगों को ऐसा देखा है, आपने भी तो ऐसा अनुभव किया होगा। आप भी किसी सेवक के पास जाते होगे, हो सकता है वो सेवक आत्मा से चलने वाला हो सकता है वो सेवक आपको डांटने वाला हो और आपको उसकी बातें पसंद नहीं आई। तो आपने क्या किया? अपनी गलती को सुधारा या सेवक को छोड़ दिया? आप खुद को जांच के देखो, आपने क्या किया। और तो और, अगर जहां पर ऐसे वचन होते हैं, ऐसी आराधना होती है, यहां पर वचन की तलवार चलती है, वहां पर लोग नहीं जाना चाहते। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ता हूं। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वह सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। तो देखो, प्रेरित लोग जिस शुरुआत की, जब कलीसिया पतरस के ऊपर बन चुकी थी, तब चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। और ऐसा ही नहीं, जो चिन्ह चमत्कार होते थे उसकी चर्चा चारों ओर फैल जाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ? परंतु औरों में से किसी को जय हयाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। देखो, बहुत से लोग थे वहां पर, जो इजराइल प्रजा के लोग थे, इजराइल देश के ही लोग थे, और जो खुद को अब्राहम की संतान बोलते थे, ये वही लोग थे। लेकिन एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं 5:13, प्रेरितों का काम। परंतु औरों में से किसी को जय हयाव ना होता था कि उनमें जा मिले। देखो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, उनमें इतना हौसला नहीं था कि जाकर वो प्रेरित लोगों के साथ बैठकर उनकी संगति कर सके। उनकी चर्चा जरूर करते थे, उनकी बड़ाई जरूर करते थे, लेकिन उनके साथ वो संगति नहीं करते थे, वो संगति छोड़ देते थे, उनके साथ इकट्ठा नहीं होना चाहते थे। हाँ, चिन्ह चमत्कार देखते थे, बातें सुनते थे, लेकिन जब परमेश्वर के दास उनको सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ सिखाते थे, तो वो लोग उनकी सुनते नहीं थे। तो आज भी तो ऐसा ही दौर चल रहा है, आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। आप अगर सेवक हो तो आप अच्छा सिखाओ लोगों को, तो लोग आपके पास ज़्यादा इकट्ठा होंगे। जिस दिन आपने आत्मा से सिखाना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने सच्चाई के साथ सिखाना शुरू कर दिया, उसी दिन लोग आपको छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं रहती इतनी कि वो कुछ जो परमेश्वर सिखाते हैं उसको मान सकें। और बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 2 वचन से, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार के सहनशीलता और शिक्षा के साथ उहलाना दे और डांट और समझा। देखो, यहाँ पर लिखा है शिक्षा दो, उनको डांटो, उनको समझाओ। लेकिन आज क्या है? आज लोग सुनना चाहते हैं, डांट कोई खाना नहीं चाहता। तो अगर कोई परमेश्वर का दास किसी को वचन के द्वारा डांट देता है, तो उसके बाद क्या करते हैं? वो लोग छोड़ के चले जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जैसे, जो उन 70 चेलों ने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को। इसी तरह से अगर आप परमेश्वर के दास हो, आपने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी को डांटा है,
तो विश्वास करना वो आपको छोड़कर गया होगा पक्का, और जाएगा भी। अगर आप उनका डर रखते हो, अगर आप उनको नहीं सिखा पा रहे, तो उसके जिम्मेवार आप हो। और लिखा है 2 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तो देखो क्या है, अगर खरा उपदेश मिलेगा उनको तो वो कहाँ सुनने वाले हैं। अरे उनको तो कान में खुजली शुरू हो जाएगी, जी मैंने क्या सुन लिया, जी क्या बता दिया परमेश्वर के दास ने, ऐसा हमसे नहीं होगा। तो देखो इंसान अपनी गलती सुधारना नहीं चाहता, अपनी गलती नहीं सुधारना चाहता, लेकिन वो क्या है, वो ऐसे सेवक को छोड़ देता है, ऐसी संगति को छोड़ देता है, ऐसे प्रभु भोज को छोड़ देता है जो आत्मा और सच्चाई से होता है। इंसान अपनी गलती नहीं छोड़ता, परमेश्वर के ऐसे दास को छोड़ देता है जो दास उसको परमेश्वर के राज्य तक लेके जा सकता है, लेकिन इंसान अपनी गलती नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इंसान से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। अरे परमेश्वर तो डांटते भी हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इंसान को डांटते हैं। कब? जब वो गलती करे कोई। तो आपके बच्चे घर में हैं, आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हो, तो क्या आपने कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं? क्या आप अपने बच्चों को कभी डांटते नहीं हो? क्या आप अपने बच्चों को कभी समझाते नहीं हो? अगर आपने अपने बच्चों को डांटा तो क्या आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाते हैं? ऐसा नहीं। बात को ध्यान से सुनो। जहां पर परमेश्वर के वचन की तलवार चलती है, जहां पर परमेश्वर के वचन आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाए जाते हैं, वहां पर अगर डांट है तो वो आपके लिए फायदेमंद है। आपको उसी सेवक के पास जाना चाहिए जो आपको डांटता है। उसका कारण ये कि वो आपके ऊपर नजर रखता है, उसका कारण ये कि उसको इंटरेस्ट है आप में कि वो आपको स्वर्ग लेके जाए। नहीं देखो कितनी बड़ी भीड़ रहती है, कितने लोग हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग संगति में जाते हैं। अरे वहां पर कौन किसको जानता है? ना जाने ऐसे सेवक लोगों ने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया है, उनको खुद ही नहीं मालूम कि कौन था, कहाँ से था, क्या वो संगति में आता भी है या नहीं आता, क्या उसने प्रभु भोज लिया भी या नहीं लिया, उसको कुछ भी फिक्र नहीं है। लेकिन जिसको आपके प्राण बचाने हैं, जिसको आपकी आत्मा बचानी है, वो आपसे प्रेम भी करेगा, आपको डांटेगा भी। तो जब एक इंसान अपनी गरीबी की वजह से वो पढ़ाई छोड़ सकता है, एक इंसान अपनी बीमारी के चलते वो खाना पीना छोड़ सकता है, एक इंसान जिसको डायबिटीज शुगर है उसके चलते वो मीठा खाना छोड़ सकता है, तो क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो? तो क्या आप अपनी गलती नहीं छोड़ सकते? क्या जरूरी है आपके लिए कि आप चर्च ही छोड़ो? क्या जरूरी है आपके लिए कि आप उस परमेश्वर के दास को छोड़ो? एक शराबी के पास पैसा नहीं है, अरे वो चोरी करता है, वो किसी को टोपी पहना देता है, लेकिन वो अपना बंदोबस्त करता है। जब ऐसे ऐसे लोग नशा नहीं छोड़ सकते, ऐसे ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ सकते, जुआ खेलना नहीं छोड़ सकते, मटका खेलना नहीं छोड़ सकते, तो कई लोग गरीबी की वजह से सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे आप अपनी गलती की वजह से, आप अपने पाप की वजह से अगर परमेश्वर से दूर हो रहे हो, परमेश्वर के दास से दूर हो रहे हो, तो आपका फर्ज है कि आप उस गलती को छोड़ो। गलती दाऊद बादशाह से हुई थी, तो जब उसको पता चला तो उसने क्या किया? उस परमेश्वर के दास का उसने धन्यवाद किया, नथान को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद आपका, आपने मेरी गलती मुझे बताई। और देखो दाऊद ने अपनी गलती को सुधार लिया। आसा राजा के पास जब परमेश्वर का दास पहुंचा
तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के दास के ऊपर क्रोध किया, उसको जेल में डाल दिया। हुआ क्या, उसका पैर सड़ गया और वो उसी बीमारी के चलते वो मर गया। ऐसे करते हैं लोग, अपनी गलती नहीं छोड़ना चाहते लेकिन वो संगति छोड़ देते हैं, परमेश्वर के दास को छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाते। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि अपनी गलती को छोड़ो और जहाँ पर आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाया जाता है उसी संगति में जाओ, उसी परमेश्वर के साथ मिले रहो। और परमेश्वर का जो दास है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको समझाता है, जो आपको डांटता है, उसके साथ मिले रहो। तो प्रेरितों के बारे में जो पढ़ा था हमने, प्रेरितों 5 उसका 13 वचन में, तो वहाँ पर लोगों ने देखा था कि प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, उनके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो उनके साथ संगति कर सके। क्योंकि पहले इसके एक घटना घट चुकी थी हनन्याह और सफीरा के बारे में। उन लोगों ने परमेश्वर के दास के आगे झूठ बोला, उसको होशियारी बताई, उनके अंदर लालच आ गया और वो मर गए। तो लोगों के अंदर डर लगा। तो आज भी ऐसा ही होता है, जब कोई परमेश्वर का दास कुछ वचन बोलता है, जब परमेश्वर के वचन की तलवार चलती है, तो इंसानों को डर लगता है, अरे कहीं मैं कट ना जाऊं, कहीं मैं नाश ना हो जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो एक बात याद रखो कि परमेश्वर की जो वचन की तलवार है वो कभी किसी का नाश नहीं करेगी, वो बचा लेगी। अगर आप बचना चाहते हो तो परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ और ऐसी संगति, ऐसे सेवक के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो ताकि आप और आपका पूरा परिवार सभी बचाए जाओ। प्रभु आपको इस वचनों से बहुत आशीष दे। आमीन।